तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के दूषित पानी का मुद्दा सियासत पे जोर पकड़ रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोल रखी है और क्या कुछ कहा सीएम नायब सिंह सैनी ने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली की सियासत चुनावी रंग में रंग चुकी है, मगर कटघरे में हरियाणा है। यमुना में जहर है, इस बयान पर काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। हरियाणा यानी दिल्ली के चुनाव में हरियाणा को कटघरे में रखा जा रहा है, या यूं कहे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अरविंद केजरीवाल के द्वारा कटघरे में रखा जा रहा है। नहीं, देखिए, एक तो जो आपने बात कही है कि हरियाणा कटघरे में खड़ा है, हरियाणा नहीं कटघरे में खड़ा है, केजरीवाल कटघरे में खड़ा है। केजरीवाल की सरकार कटघरे में खड़ी है। झूठे वायदे किए, झूठे आश्वासन दिए और झूठे वायदे झूठे आश्वासन दे करके गरीबों का शोषण किया, उनके घर में गंदा पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं केजरीवाल को ये बात पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब, जो एसटीपी यमुना पे आपने लगाया है, 10 साल आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, आप एक लिस्ट जारी करें कि इतने बार हमने उस एसटीपी की सफाई कराई है, एक बार भी सफाई नहीं कराई। डिसिल्टिंग जम रही है, गंदा पानी जा रहा है, आंख नहीं खुल रही। अपने घर में 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा लिया, अपने घर में तो पानी स्वच्छ जा रहा, लोगों के घर में गंदा पानी दिल्ली के पीने के ऊपर मजबूर कर दिया, नारकीय जीवन जीने के ऊपर मजबूर कर दिया। ये केजरीवाल की नीति है। जब इसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया, उनको आश्वासन दिया कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, 5 वर्षों में नहीं कर पाया। फिर इसने दोबारा फिर दिल्ली के लोगों से बात कही कि मैं 5 साल का और समय दो, मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, 10 साल में नहीं कर पाया। अब तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब जवाब इसके पास नहीं था तो इन्होंने हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि मास जेनोसाइड हो जाएगा और हरियाणा ने पानी के अंदर जहर मिला करके भेजा है। ये तो मैं सो रहा था, पढ़ाया, मेरे को आके इंजीनियरों ने उठा करके कहा कि इसमें पानी में जहर है, तब जाकर के मैंने रातों रात द्वार बनवाई दी, उस पानी को रोक दिया, वो पानी नहीं पता चला कहाँ चला गया। ये इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार का प्रोपगंडा, अगर कोई मास्टर इसके अंदर है तो केजरीवाल इसमें मास्टर है, वही कर सकता है, और के बस की बात नहीं है। अब हरियाणा दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब इसकी झूठ की दुकानदारी बंद करनी है और 5 तारीख को दिल्ली के लोग इसकी दुकानदारी बंद करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने आज ये बात कही है कि हम यमुना को उस स्थिति के अंदर उसका सौंदर्यकरण करेंगे, उसके साथ फुटपाथ भी बनेंगे दोनों साइड, कि लोग जो हमारा इंडिया गेट है, जो कर्तव्य पथ है, उसको भूल जाएंगे और लोग इसके ऊपर सैर करेंगे। इस दिशा के अंदर अगर कोई काम कर सकता है या किसी व्यक्ति की गारंटी है काम करने की, तो मोदी जी की गारंटी है। हम ये भी बात बोलते हैं कि दिल्ली के लोगों को 8 तारीख के बाद जब ये आपदा आप बाहर कर देंगे तो स्वच्छ जल हर घर के अंदर पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी है, हमारा संकल्प है, मोदी की गारंटी है और हम उसको पूरा करेंगे। सर, मास जेनोसाइड की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी, मगर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अब बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही है कि आपदा तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मास जेनोसाइड की कोशिश तो आपके द्वारा किया जा रहा है, आपने अपराध किया है, यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा अपराध किया गया है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अपराध कर दिया जी मैंने। नहीं, दिल्ली को हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं, ये अपराध कर दिया है। स्वच्छ पानी दे रहे हैं दिल्ली को, ये कोई अपराध तो नहीं है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली तो हमारे परिवार के लोग हैं, दिल्ली के हरियाणा के लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के लोगों की हरियाणा में रिश्तेदारी हैं, दिल्ली के लोग हमारे ब्याह शादी के अंदर शामिल होते हैं, दिल्ली के लोग हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। हम उनको कैसे जहर मिला करके दे देंगे? केजरीवाल ने तो हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उस माटी को ही कलंकित कर दिया। हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोगों से इसको माफी मांगनी चाहिए कि मैंने बड़ा पाप किया है, मैं कुछ नहीं कर पाया,
इस बात को तो उसने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो तो दिख रहा है कि मैंने यमुना को साफ नहीं कर पाया। भाई 10 साल में अगर तू कर नहीं पाया, फिर तेरा तो झाड़ू साफ है, जा ये भी नहीं बच रहा तेरा झाड़ू, अब साफ है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से 32 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, कितना आश्वस्त हैं आप लोग? दिल्ली के अंदर पूरा माहौल है, गजब का माहौल है, और केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं देगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, एक तरफा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।